हेलो दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, विषय आपका संस्कृत पेपर का है, जो कि ये आपका कक्षा 8वीं का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा, ये समय 2 घंटा दिया रहेगा और आपका जो पूर्णांक है अंक रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025 का पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए, छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम होगा इस बॉक्स में भर देना है। उनके बाद वर्ग क्रमांक, इसमें वर्ग रोल नंबर लिख देना है। उनके बाद प्रखंड लिखना है। उनके बाद जिला, विद्यालय का नाम इस बॉक्स में भरना है, स्कूल का नाम भरना है। ठीक, इसी प्रकार से आप सभी को भरना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या भरना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, इन तीनों बॉक्स में आप सभी को कुछ नहीं करना। इस बॉक्स में आप सभी का शिक्षक का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है कुछ। तो यहाँ पे दिया गया, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। कितने? 6 हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सब दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक अंक का निर्धारित अंक भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, मजबूत उद्यारविद पद चित्र स्थानांतरित पूर्वतः, मतलब पूछ रहा है इसमें खाली स्थान को भरने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया इस बॉक्स में। इस बॉक्स में क्या दिया गया? ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन को देख के हम लोग को इसमें भरना है। तो यहाँ पे देखिए क में दिया गया है, सत्यम डैश जगते, सत्यम एव जगते। तो यहाँ पे ए इसका आ जाएगा। ठीक, अब चलिए ख नंबर में, त्वयं विद्यालय डैश, तो त्वयं मतलब चल। ग में चलिए, सलिनी डैश पितृगृहं गच्छति, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रीष्मा वक्षी। चलिए घ में चलते हैं, कश्चिम डैश नाम विद्या अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा चंचल आ जाएगा। ये चंचल आ जाएगा, इसका तो यहाँ पे चल आ ही गया। चलिए अब अंग में चलते हैं, गृह शून्य डैश विना, तो सुनताम, क्या आ जाएगा? सुनताम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका आ जाएगा विना। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको क्लियर कर लेते तो आप सभी को 5 अंक यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, अध्युल्लिखित वायुक्त सत्यम एवं असत्यम लिखित, मतलब कहने का मतलब हुआ, इन जो आप सभी लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चन में आप सभी को देख देख के, मतलब जो सही होगा सही का टिक लगाना है, जो गलत होगा उसको गलत का टिक लगाना है। तो इसको आप लोग सही कर लेते हैं तो यहाँ से आप सभी को 5 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया गया है। तो यहाँ पे क में देख सकते हैं, अहम वसुंधरा कुदुम नाम मन्य, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असत्यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असत्यम आ जाएगा। चलिए ख में चलते हैं, यत्र यारिस्तु पूजते नम्रते तत्र देवताएं, तो क्या आ जाएगा? सत्यम इसका आ जाएगा राइट आंसर। सत्यम मतलब ट्री, मतलब सत्य आ जाएगा। चलिए ग में चलते हैं, जालेम दीर्घयातम एव एक दर्भ वध असित, तो क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। घ में देखते हैं, असेद अग्रे एवं धलगिनम, तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य। चलिए अंग में चलते हैं, सिंहासन नाम दीक्षन्तु आशित, क्या आ जाएगा? असत, सत्य आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ट्रू मतलब सही होता है। इन सभी का आप लोग जवाब दे देते हैं तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाता है आप सभी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में चलते। 3 नंबर में दिया गया, सुमेलन कुरुस्त, मतलब सुमेलन मतलब क्या होता है? मिलान करने वाला। यहाँ पे स्तंभ अ और स्तंभ ब में हम लोग को क्या करना? मिलान करना है। अगर आप लोग इसको भी कर लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जगती, जगती का क्या होता है? संसार ही होता है। क्या होता है? संसार ही होता है जगत का। तो इस टाइप से मारना है। तो प्राकृतिक का क्या होता है? प्राकृतिक का सौभाग्य होता है, प्राकृतिक। चलिए पक्षुआ का क्या होता है? नेत्रयन होता है। पक्षुआ का नेत्रयन होता है। वसुंधरा का क्या होता है? प्रिस्यम होता है, प्रिस्यम। तो यहाँ पे देखिए अंग में, कुसुम का क्या होगा? पुष्प होगा। कुसुम मतलब फूल जो होता है उसी को हम लोग पुष्प कहते हैं। संस्कृत में कुसुम कहते हैं और हिंदी में पुष्प कहते हैं। इसी को हम लोग को मिलाना होता है। अगर आप लोग इसको क्लियर करेंगे तो कितना नंबर? 5 नंबर मिलेगा। देखिए आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो 8वीं पेपर का संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए 4 नंबर में दिया गया है, 4 का 1 नंबर देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है,
विच्छेदक कुरु मतलब विच्छेद करने के लिए बोल रहा है हम लोग को, क्या करने, विच्छेद करने के लिए। अगर इनका जवाब देते हैं तो आप सभी लोग को 5 अंक मिलेगा। कितना अंक, 5 नंबर मिलेगा। चलिए क नंबर में देखते हैं, भानुदय। भानुदय का हम लोग को क्या करना है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, हम लोग को क्या होता है, दो शब्द को जोड़ना ही हम लोग को संधि विच्छेद कहलाता है। तो चलिए हम लोग को दो शब्द यहाँ पे दिया गया है और इसको तोड़ के लिखेंगे। तो भानुदय आ जाएगा, तो भानु जोड़ उदय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भानु जोड़ उदय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब ख नंबर में चलते हैं। सदैव, सदैव का क्या होगा, सत्य जोड़ एव, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट नंबर देखिए ग नंबर में। अब देवेंद्र, देवेंद्र को हम लोग को तोड़ना है, तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो देव जोड़ इंद्र आ जाएगा, देव जोड़ इंद्र आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है संधि विच्छेद। चलिए अब घ नंबर में चलते हैं। एकम, एकम में क्या आ जाएगा, एक जोड़ एकम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक जोड़ एकम आ जाएगा। चलिए अंग में चलते हैं। हिमालय, हिमालय, तो हिम जोड़ आलय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिम जोड़ आलय। अगर इस टाइप से आप सभी लोग वहाँ पे आंसर करते हैं तो आप सभी का 100% जितना मार्क रहेगा उतना आप सभी को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सभी लोग इसको याद करेंगे तो आपको हर जगह काम आने वाला है, 10th में भी इसको काम आएगा। ये पूछा गया है 10th में, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, हिम जोड़ आलय होता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर वहीं पे 4 का 2 में चलते हैं। तो 1 का आप लोग देख लिए, अब 2 में चलिए। धातु प्रत्यय च लिखित, मतलब यहाँ पे बोल रहा है धातु का प्रत्यय लिखने के लिए। प्रत्यय मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे प्रत्यय पहले उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय का हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे पूछा है। तो प्रत्यय का मतलब हुआ जो शब्द के हमें अंत में जुटे, वही हमारा शब्द जो बना के दे वही हमारा प्रत्यय कहलाता है। इसका आप लोग सही जवाब करते हैं तो कितना नंबर, 5 नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया इस साइड, और यहाँ पे धातु और प्रत्यय दिया गया, हम लोग को जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ना है यहाँ पे देख सकते हैं। यथा मतलब क्या जाएगा, यथा का गनुत्यम, गम जोड़ तुमिन आ जाएगा। चलिए अब क में चलते हैं। दृश्यम में क्या आ जाएगा, देश जोड़ तुमेन, देश जोड़ तुम में आ जाएगा। ख में देखिए पातुएम, पातुएम में क्या आ जाएगा, पाह जोड़ तुमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पा जोड़ तुमन आ जाएगा। ग में देखिए कृत्वा, कृत्वा, क्री जोड़ त्वा, क्री जोड़ त्वा आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को जोड़ना है। चलिए अब घ में चलते हैं। आप सभी को इसी प्रकार से टिक लगाना है और वहाँ पे लिखना भी है। संस्कृत है तो कुछ अलग टाइप से रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। खादी तुम, खादी तुम आ जाएगा, तो खाद जोड़ तुमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खाद जोड़ तुमन आ जाएगा। चलिए अब अंग में गत्यचवा, गत्यचवा, गम जोड़ कतचवा आ जाएगा। इस प्रकार से कतवा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गम जोड़ तुआ आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को मारना है टिक, और इसी प्रकार से आप सभी को लिखना भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही 3 नंबर देखते हैं। कोष्टो प्रदर्शे पस्ति उद्धि भित्ति फुर्जत रिक्त स्थान पूर्ति, मतलब कहने का मतलब हुआ इस बॉक्स में आप सभी को पूर्ति करना है, लिखना है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को बगल में दिया ही गया इसका आंसर, इसको हम लोग को भर देना है। क में देखिए डैश स पिता गच्छति, तो बालक का पिता गच्छति होता है ना। ख में भी इसी प्रकार से बिना विद्यालय लभते परिश्रम, मतलब हम लोग विद्यालय जाके परिश्रम करते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, वही हमारा परिश्रम हुआ। तो सूर्यदासम अद्य असित, तो मतलब नेत्र, सूर्यदास के आँखों में नेत्र। इसी प्रकार से घ में डैश पुस्तकें देही, तो छात्र पुस्तक क्या करता है, पढ़ता है। इसी प्रकार से हमारा रहेगा। अंग में क्या होगा, डैश में पठन रोधते, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन थे, तो यहाँ पे मोहन नाथे आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में चलते हैं। 5 में दिया गया है अध्योलिखितम प्रश्नम पूर्णतम वद्यो उत्तरित, मतलब इस जो ऑप्शन जो मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग को लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क में दिया गया खरनकर सिंह, खड़क सिंह बोल रहा है, खनक सिंह, पुत्र प्रतिवस्ती संघ, तो यहाँ पे ख। इसी प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए, आप सभी को इस बॉक्स में लिख देना है, मतलब 20 से 25 शब्दों में लिखना है, बस 2 से 3 लाइन में लिख देना है। ये अथवा का देख लीजिए, 5 का अथवा, संस्कृत भाषा में अनुवाद, संस्कृत भाषा में इसको अनुवाद करना, वही बुझिए ये ट्रांसलेशन हुआ। वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, तो वे सब संस्कृत पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वे का होता है ते स्वर वे संस्कृतम पद्धति। इसी प्रकार से ख में देख लेते हैं। आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार है तो अध्यम मंगलवारम असति आ जाएगा। इसी प्रकार से
चलिए गौ में, मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, मैं विद्यालय गया फिर घर आ जाता हूँ, तो हम विद्यालय गृहम गच्छति आ जाएगा इसी टाइप से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर में गौ में, राम दशरथ के पुत्र थे। सही बात है, राम दशरथ के पुत्र थे, उसको हम लोग को संस्कृत में अनुवाद करना है, तो राम दशरथ पुत्रम असिति आ जाएगा। अंग में देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। सही बात है, हिमालय से गंगा निकलती पिघलती है, तो हिमालयम गंगा निसत्रति। चलिए अब एक लास्ट देख लेते हैं 5 में, मम गरम इत्यासि उपरम अष्टवाहिनी लिखितम। इसको आप सभी को लिख देना है, यहाँ पे 10 नंबर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, अभी देखिए ये 8वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो कि ये आपका संस्कृत पेपर है। इसको आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा रात में, और आपका 18 सितंबर को ये एग्जाम है, तो आप लोग जरूर इसको देख के इस वीडियो को अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग नए होंगे इस चैनल पे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।